आज की कहानी का नाम है मायका तब और अब। कभी सुना था एक बुजुर्ग से, मायका वो ठिकाना है जहां बेटी बिना किसी हिसाब के लौट सकती है, जहां उसे ताने नहीं सिर पर हाथ मिलता है, जहां उसकी थकान की चाय पहले बनती है, फिर उसके सवालों के जवाब। लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूं वो इन लफ्जों से बहुत दूर है। ये कहानी है नेहा की, जिसका मायका अब सिर्फ एक नाम है, चार दीवारें जिनमें रिश्ते तो हैं पर रिश्तेदारी नहीं। नेहा तीन बहनों में सबसे बड़ी, माँ बाप की सबसे समझदार औलाद। घर में जब भी कोई मुश्किल आती, नेहा सबसे पहले आगे आती। बचपन में माँ बीमार पड़ी तो छोटी सी नेहा ने ही सब संभाला। उसके माँ पापा हमेशा कहते, नेहा तो हमारी ताकत है, ससुराल चाहे जहां हो, ये लड़की वहां भी घर बसा लेगी। और सच कहें तो नेहा ने कोशिश भी यही की। उसकी शादी एक छोटे कस्बे के सरकारी कर्मचारी से हुई। पति अच्छा था, लेकिन सास ससुर तानेबाज थे। बहू कुछ लेकर नहीं आई, तेरे घर वाले तो बस लड़की टिका गए। ये बातें नेहा के कानों में जैसे हर दिन जलते पानी की तरह पड़तीं। पर नेहा चुप रही। वो सोचती, मायका मेरी पीठ है, अगर कभी कुछ हुआ तो माँ पापा है ना। शायद यहीं वो गलत थी। साल बीते, नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया, अवनी, नन्ही सी गुड़िया। ससुराल में और काम बढ़ गया, बच्ची, रसोई, बुजुर्गों की देखभाल। फिर भी शिकायत ना की। लेकिन वक्त करवट लेता है। पति को एक दिन ऑफिस से ट्रांसफर लेटर मिला। 6 महीने के लिए दूर शहर भेजा गया। पति ने कहा, नेहा, चाहो तो मायके चली जाओ, माँ बेटी के लिए अच्छा रहेगा। नेहा का दिल मुस्कुरा उठा। सोचा, कितने सालों बाद माँ के साथ रहूंगी, पापा से बातें करूंगी, बहनों के संग हंसूंगी। ये कुछ महीने तो जैसे पुराने दिन होंगे। पर उसे क्या पता था कि जो मायका वो छोड़कर आई थी, वो अब वैसा रहा ही नहीं। नेहा जब मायके पहुंची तो माँ पहले जैसी न थी, कमजोर, थकी हुई और हमेशा चुपचाप। पापा अब रिटायर हो चुके थे, चिड़चिड़े हो चले थे, हर बात पर नाराज हो जाते। छोटी बहनें अब अपने अपने करियर में व्यस्त थीं और नेहा के वहां रहने को लेकर असहज थीं। पहली ही सुबह जब नेहा ने बेटी को गोदी में लेकर दूध मांगा तो माँ ने कहा, नेहा, रसोई में जाकर खुद ही बना लो, मुझे जोड़ों में बहुत दर्द है। नेहा चुपचाप चली गई। दोपहर को बहन बोली, दीदी, आप कब तक रुकने वाली हो? मेरे कमरे में आपकी बेटी रोज खिलौने फैला देती है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। नेहा की आंखों में पानी उतर आया, लेकिन उसने उसे छिपा लिया। सोचा, कुछ दिन हैं, सब संभल जाएगा। लेकिन दिन दर दिन हालात और बिगड़ते गए। एक दिन नेहा की बेटी को रात में दस्त लग गए। नेहा ने माँ को आवाज दी, माँ, अवनी को बहुत तेज दस्त हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना होगा। माँ ने तकिए में मुंह छिपाकर कहा, सुबह ले जाना, रात में कौन निकलेगा? वैसे भी तेरे पति ने पैसे भेजे हैं क्या? नेहा सन्न रह गई। उसने अपनी बेटी को गोदी में उठाया और बिना किसी की मदद लिए आधी रात को पैदल ही पास के अस्पताल ले गई। सड़कें सुनसान थीं और मन में डर, लेकिन माँ का चेहरा हर कदम पर याद आता रहा। नेहा का मन टूट चुका था। वो खुद ही अस्पताल गई, इलाज करवाया, सुबह वापस लौटी। उसने दरवाजा खटखटाया, माँ ने खोला, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं। यहाँ हंगामा मत करो, नेहा की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद नेहा ने घर में रसोई में थोड़ी सब्जी कम बना दी, क्योंकि बाजार जाना मुमकिन नहीं हुआ। छोटी बहन बोली, दीदी, आप यहाँ रहकर बस सब खा रही हो। आप और आपकी बेटी तो जैसे मुफ्तखोर हो गए हो। नेहा पहली बार बोली, छोटी, ये वही घर है जहाँ तुझे बचपन में गोद में खिलाया था। आज उसी गोद को बोझ लगने लगी। बातें बढ़ गईं। पापा बीच में आए और गुस्से में चिल्ला उठे, जब तक तेरे पति वापस नहीं आते तब तक के लिए ये घर है, लेकिन इसे अपना घर मत समझ। नेहा की रूह कांप उठी। वो रात शायद उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। नेहा पूरी रात रोती रही, बेटी को सीने से लगाकर सोचती रही, अगर मायका भी अब पराया हो गया है तो हम कहाँ जाएं अवनी। सुबह उठी तो रसोई में चाय बना रही थी। माँ पास आईं और धीरे से बोली, बुरा मत मानो बेटा, दुनिया बदल गई है, अब बेटियां भी मेहमान होती हैं। नेहा ने चुपचाप अपना बैग पैक किया। कहानी का निष्कर्ष,
बहुत भावुक, लेकिन सच्चा। नेहा बेटी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकली। कंधे पर झोला था और आंखों में आंसू। पर दिल में ठान लिया था, अब मायके से कोई उम्मीद नहीं रखेगी। कुछ रिश्ते सिर्फ जन्म से होते हैं, दिल से नहीं। नेहा अब वापस उस शहर लौट गई, जहां चुनौतियां थीं, लेकिन खुददारी भी थी। आज नेहा खुद एक स्कूल में पढ़ाती है और अपनी बेटी को अकेले पाल रही है। जब अवनी कभी पूछती है, माँ, हम नानी के घर क्यों नहीं जाते? नेहा मुस्कुरा देती है, वो घर अब हमारा नहीं रहा बेटा। अब तेरा मायका मैं बनूंगी। कभी कभी सोचती हूँ, क्यों कुछ बेटियां अपने ही घर में बेगानी हो जाती हैं? क्यों मायके की दीवारें खामोश हो जाती हैं जब बेटी दर्द लेकर लौटती है? क्या हर लड़की को ऐसा ही एक दिन समझना पड़ता है कि मायका सिर्फ एक ठिकाना नहीं होता, कभी कभी वो सबसे बड़ा धोखा बन जाता है?